राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंध 51 अध्याय। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। काल यवन का भस्म होना और मुचकुंद की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे प्रिय परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीतांबर की छटा निराली ही थी। वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहा था और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। 4 भुजाएं थीं जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थीं। हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। मुख कमल पर राशि राशि आनंद खेल रहा था। कपोलों की छटा तो निराली ही थी। मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुराए लेती थे। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। उन्हें देखकर काल यवन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव है, क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बतलाए थे, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल के से नेत्र, गले में बनमाला और सुंदरता की सीमा, वे सब इसमें मिल रहे हैं। इसलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय यह बिना किसी अस्त्र के पैदल ही चला आ रहा है। इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और उन योग दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काल यवन के पीछे पीछे दौड़ने लगा। रणछोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। काल यवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में ले गए। काल यवन पीछे से बार बार आक्षेप करता कि अरे भाई, तुम परम यशस्वी उद्वंश में पैदा हुए हो। तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके अशुभ निशेष नहीं हुए थे, इसलिए वो भगवान को पाने में समर्थ न हो सका। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल यवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल यवन ने सोचा कि नन्नो सहु दूर मानीय सेते मामीह साधुवत इति मत्वाच्युतम मूढ़स तम पदा समताडयत। देखो तो सही, ये मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया
और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही ना हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। ये सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर एक लात मारी। वो पुरुष वहां बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वो उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही कालयवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। परीक्षित, सा तावत् तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देह जेनागिनः दग्धो भस्मसाद भवत क्षणात्। परीक्षित, वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था और उसकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। राजोवाच, को नाम सापुमान ब्रह्मन कस्य किम वीर्य एव च कस्माद गुहाम गता शिष्य किं तेजो एव नारदन। राजा परीक्षित ने यहाँ पूछा, भगवान, अरे जिनके दृष्टिपात्र मात्र से कालयवन जलकर भस्म हो गया, वो पुरुष कौन था, किस वंश का था और उसमें कैसी शक्ति थी और किसका पुत्र था? आप कृपा करके ये बतलाइए कि वो पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था? तो सुखदेव जी बताने लगे कि स इच्छाकु कुले जातो मांधातृतनयो महान मुचुकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्या सत्य संगरः। वे इक्ष्वाक वंशी महाराजा महानदाता के पुत्र मुचकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रत्यज, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचकुंद से कहा, राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। नरलोके परित्यज्य राज्यम निहित कंटकम असमान पालयतो वीर कामास्ते सर्व उज्जित। वीर श्रोमणे, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव, आमंत्रित मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई नहीं रहा। सब के सब काल के गाल में चले गए। कालो बलियान बलिनाम भगवान ईश्वरव्या प्रजा कालयते क्रीडन पशुपालो यथा पशून। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वो स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भगवत स्वरूप ही है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने बस में रखते हैं, वैसे ही वो खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। राजन, आपका कल्याण हो। आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि कैवल्य मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है, हम में नहीं है। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर भी उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा का ही वर मांगा तथा उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। उस समय देवताओं ने यह कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो आपकी दृष्टि पड़ते उसी क्षण भस्म हो जाएगा। परीक्षित, जब कालयवन भस्म हो गया तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षा कालीन मेघ के समान सांवला था। रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे। वक्षस्थल पर श्री वत्स और गले में कौस्तुभ मणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रही थी।
4 भुजाएं थीं, वैजंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी। मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। ओंठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल। राजा मुचकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की ये दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए। उनके तेज से हतप्रभित होकर सकपका गए। भगवान अपने तेज से दुधर्ष जान पड़ते थे। राजा ने तनिक संकित होकर पूछा, को भवानी संप्राप्तो विपने गिरि गह्वरे पदभ्याम पद्म पलासाभ्याम विचरस्योरुकंटके। आप कौन है? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? और इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का क्या प्रयोजन था? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तमान तेज हैं? अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं है? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूं कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचे तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। वयम तो पुरुष व्याघ्र इच्छा कहा छत्रबंधवा मुचकुंद इति प्रोक्तो यौवना स्वात्मजा प्रभु। और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछें तो हम इच्छाक वंशी क्षत्रिय है। मेरा नाम है मुचकुंद और प्रभु मैं युवनाश सुनंदन महाराज मानधाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जगते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया है। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असह्य तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। जब राजा मुचकुंद ने इस प्रकार कहा, तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा कि जन्म कर्माभिधानानि संत में अंग सहस्र ना शक्यन्ते अनुसंख्यातु मनंत त्वान मयापि। प्रिय मुचकुंद, मेरो हजारों जन्म, कर्म और नाम है। वे अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती नहीं करके बतला सकता हूँ। कुछ देर अजान से बिम में पार्थिवान पुरु जन भवे गुण कर्माभिधानानि न मे जन्मान करहिचित। ये संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म और गुण, कर्म और नामों को कोई कभी किसी प्रकार गिने ही नहीं सकता। राजन, सनक, सनंदन आदि परम ऋषिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। सो हे प्रिय मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। सुनो। पहले ब्रह्मा जी ने मुझे धर्म की रक्षा और पृथ्वी का भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी।
उन्हीं की प्रार्थना से मैंने युद्धवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। वदन्ते वासुदेवेति वसुदेव सुतम ही माम अवतीर्णो युद्ध कुले ग्रहे आनंद आनक दुंदुभे। अब तक मैं कालनेम असुर का, जो कंस के रूप में पैदा हुआ था, तथा प्रलंब आदि अनेकों साधद्रोही असुरों का संहार कर चुका हूं। राजन, ये काल यवन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए इस गुफा में आया। सोहम तवानुग्रहार्थम गुहा मेता मुपागता प्रार्थिता प्रचुरम पूर्वम त्वयाहम भक्त वत्सल। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्त वत्सल, इसलिए राज ऋषि तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी सारी लालसाएं अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है, माम प्रपन्नो जनः कश्चिन न भूयोरर्हति सोचितम। जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वो शोक करे। सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब राजा मुचकुंद को वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए कि ये स्वयं भगवान नारायण हैं। आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे कि विमोहितोऽयं जनैः मायया त्वदीयया त्वां न भजति नर्थदृक् सुखाय दुःख प्रवेश भवेषु सज्जते ग्रहेश योषित पुरुषोश्च वंचितः। प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। प्रभु, वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। लब्ध्वा जनो दुर्लभ मात्र मानुषम कथिंच दिव्यंगमय तनयो नग पादारविंदम न भजति सन्मतिर ग्रहांध कूपे पतितो यथा पशु। इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित प्रभु, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना ही अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं। अपने परम सौभाग्य और भगवान की अहेतु कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति गति और असत संसार में ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय सुख के लिए सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुओं में पड़े रहते हैं, भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते अर्थात भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशु के समान हैं जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुओं में गिर जाता है। भगवान, मैं राजा था, राज्य लक्ष्मी के मत से मैं मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही तो मैं आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना, पृथ्वी के लोभ मोह में ही फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल चला गया।
बिल्कुल व्यर्थ चला गया प्रभु। अरे जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीत के समान मिट्टी का बना है और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है, उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया। कले बरे अस्मिन घटकुंड सन्निवे निरूढ़ मानो नरदेव इत्यम। फिर अपने को मान बैठा था नरदेव। इस प्रकार मैंने मदान धोकर आपको तो कुछ समझा नहीं था। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुरंगड़ी सेना थी मेरे पास, तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहता। मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। परम जैसे भूख के कारण जीव लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ये काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उससे ले बीतते हैं। जो पहले सोने के रथों पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था, नरदेव कहलाता था, वही शरीर आपके अबाध काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर, पक्षियों की विष्ठा धरती में गाड़ देने पर सड़कर कीड़ा और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। प्रभु, जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है, बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है स्त्रियों के पास जाता है, तब उनके हाथ का खिलौना अर्थात उनका पालतू पशु बन जाता है। बहुत से लोग विषय भोग छोड़ देते, छोड़कर पुनः राज्याद भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ, ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बड़ी हुई है वह कदापि सुखी तो नहीं हो सकता प्रभु, नहीं हो सकता। अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले भगवान जीव अनादि काल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में भटक रहा है। जब उस चक्र से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। ये निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूं कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की वर्षा की है, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं, तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं। हे प्रभु, हे अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपाए भला। मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता, क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है अथवा जो उसके अभिमान से रहते हैं, वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हे भगवान, बतलाइए तो सही, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन सा श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे। तस्माद् विसृज्यास्य सर्वतो
रजस्तमा सत्युगुणानुबंधना निरंजनम निर्गुणम द्वयम परम त्वम ज्ञप्त मात्रम पुरुषम ब्रजामहम्। इसलिए हे प्रभु, मैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेस मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूं। प्रभु भगवान, मैं अनादिकाल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था। उनकी दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे 6 शत्रु, 5 इंद्रिय और 1 मन कभी शांत न होते थे। प्रभु, उनके विषयों की प्यास बढ़ती जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति न मिली। हे शरणदाता, अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूं। नाथ, सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं आप। हे परमात्मन, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रभु, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री भगवान उवाच सार्वभौम महाराज मतिस्ते विमलोर्जिता वरै प्रलोभितस्यापि न कामैर्विहतायतः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र है, बहुत ऊंची कोटि का है। यदि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वो केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए था। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते, जो कामनाओं के भक्त होते हैं, वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती। और राजन, उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है और फिर वही संसार चक्र में पड़े रहते हैं। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं तो मुझ में ही अपनी बुद्धि लगाते हैं। विचरस्व महीम कामम मय्या वेशिति मानसः अस्त्वेव नित्यदा तुभ्यम भक्तिर्मय्य न पायनी। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से निरीह पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। जन्मनंतरे राजन सर्वभूत सुहृतम भूत्वा द्विजवर त्वं वै मामुपैस्यसि केवलम। राजन, इस जन्म में तो नहीं, परंतु अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी बनोगे, परम सुहृद होगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। एत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां दशम स्कंधे त्रार्धे मुचकुंद स्तुतिर्नामैक पंचाशत्तमो अध्याय
जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।